मैं ऋषिकेश कुमार, अधिवक्ता। आज मैं एक टॉपिक लेकर आया हूँ मधुबनी लोकसभा क्षेत्र, जिसकी चुनाव 20 मई को होने वाली है। तो मैं आज विश्लेषण करूँगा कि मधुबनी लोकसभा चुनाव में क्या हाल है। तो सबसे पहले हम मधुबनी लोकसभा क्षेत्र के विधानसभा के नाम जानेंगे। हरलाखी है, बेनीपट्टी, बिस्फी, मधुबनी और दोल, जाले और केवटी विधानसभा। जो 1976 मधुबनी लोकसभा पुनर्गठन में इसको जोड़ दिया गया। तो मैं आज मधुबनी लोकसभा के जातीय गणित के बारे में हम जानेंगे। वीडियो को पॉज नहीं कीजिएगा, अंत तक देखिएगा, लगातार देखते रहिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और आप वीडियो पर बने रहिए। आज मैं मधुबनी लोकसभा के पूरा गणित बताऊंगा। जातीय जनगणना की जहां तक बात है तो यादव 14.26% है, मुसलमान 17.7% है, मल्लाह 2.60 है, अनुसूचित जाति 19.6 है, अन्य बहुत सारे जाति है। लेकिन मैं आज लोकसभा के मधुबनी लोकसभा के चुनाव के संदर्भ में हम आज गणित पर विश्लेषण करते हैं कि किसके पक्ष में कितना है। मोहम्मद अली फातमी और वर्सेस अशोक कुमार यादव। आज मधुबनी लोकसभा चुनाव में दो ही दल का गरबा गर्म है। एक तरफ से एनडीए गठबंधन से भाजपा प्रत्याशी अशोक कुमार यादव और इंडिया गठबंधन से मोहम्मद अली फातमी, जो आरजेडी के कैंडिडेट है। तो हम आरजेडी के गणित पर ध्यान देंगे तो यादव 14.26% है, मुसलमान 17.7% है, मल्लाह 2.60 है, अनुसूचित जाति 19.60 है। अगर इसमें वोट की अगर हम कैलकुलेशन करते हैं तो 10% अगर यादव का वोट मोहम्मद अली फातमी को लालू यादव और तेजस्वी यादव के नाम पर अगर आ जाता है तो 10% वोट हम इसको रखते हैं। मुसलमान का 17.7% वोट में हम 15% रखते हैं। उसके बाद मल्लाह का 2% वोट हम इंडिया गठबंधन मोहम्मद अली फातमी के साथ रखते हैं। अनुसूचित जाति 19.6% में 10% हम रखते हैं और अन्य से 5% वोट का अनुमान लगाते हैं कि इतना वोट हमको मिल जाएगा। ऑल ओवर हमको सभी को जोड़ने पर 42% वोट होता है, जो एक कैंडिडेट को जीतने के लिए बहुत ज़्यादा तो मधुबनी लोकसभा में नहीं कहा जा सकता है, लेकिन एक हद तक वोट है। गठबंधन अशोक कुमार यादव के तरफ करते हैं तो उसका भी पलड़ा लंबसम यहीं पर आके रुक जाता है। तो 2019 की चुनाव का हम विश्लेषण करेंगे। अशोक यादव 5,95,843 वोटों ने प्राप्त किया, यानी 62.19% वोट टोटल मिला के उसको मिला। बद्री पूर्वे जो वीआईपी कैंडिडेट था, वीआईपी पार्टी से था, उसको 1,40,903 मत प्राप्त हुए, जो 14.7% के करीब है। उसके बाद डॉक्टर शकील अहमद, जो निर्दलीय चुनाव भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी से बागी होकर निर्दलीय चुनाव लड़े थे, उनको 13.73% वोट प्राप्त हुआ था। 2019 के चुनाव विश्लेषण की अगर बात करते हैं तो अब देखा जाए कि हार का अंतर अशोक यादव और बद्री पूर्वे में कितना है। अजब है, इतना वोट मायने रखता है। 4,54,940 वोटों से विजय हुआ है। लेकिन अजूबा बात अब यह है कि हम एक तरफ अब जाते हैं
2014 के चुनाव की तरफ दे जाते हैं, क्योंकि 2014 के चुनाव को भी हम विश्लेषण करेंगे, क्योंकि भारत में लौट के पहली बार भाजपा का पार्टी केंद्र में सरकार बनाया था, तो हम 14 का भी विश्लेषण करेंगे। उस समय भी भाजपा का पूरे भारत में बहुत बोलबाला था और बहुत हवा बहा था। इस सारे हवा को हम देखेंगे, 2014 का विश्लेषण करें। मधुबनी लोकसभा क्षेत्र का गणित था 2014 का इस प्रकार। हुकुमदेव नारायण यादव 3,58,040 वोट लाकर चुनाव विजय हो गए थे। 41.6% वोट टोटल उसको मिला था। अब्दुल बारी सिद्दीकी जो आरजेडी से थे, उसको 3,37,505 वोट मिला था, यानी 39.2% वोट लाके वो सेकेंड स्थान पर रहे। जब हम अंतर की बात करते हैं तो 20,435 वोट का दोनों में अंतर था। यानी अगर 2014 की हवा अगर अभी भी अगर चले तो मधुबनी लोकसभा चुनाव अशोक यादव को जितना संभव नहीं लग रहा है। इस प्रकार जब हम विश्लेषण से देख रहे हैं, क्योंकि 2014 का चुनाव में बीजेपी का जितनी हवा था उतनी हवा अभी 2024 के चुनाव में देखने को नहीं मिल रहा है। इसमें कांटे का टक्कर निश्चित रूप से होना तय है, जहां तक विश्लेषण की बात है और मधुबनी लोकसभा का माहौल की जहां तक बात है। तो हम कुछ और मधुबनी लोकसभा के निर्वाचित सदस्य का कुछ इतिहास जानेंगे। 1976 से पहले लोकसभा का दूसरा पुनर्गठन था। 76 में लोकसभा का पुनर्गठन किया गया और 1976 के बाद सबसे पहले 1977 में चुनाव हुआ। चौधरी हुकुमदेव नारायण यादव चुनाव विजय हुआ, जो उस समय जनता पार्टी से थे। वो आगे 1980 का चुनाव होता है। भोगेंद्र झा सीपीआई कैंडिडेट जो चुन के आते हैं। फिर 1984 में अंसारी कांग्रेस से चुने जाते हैं। 1989 भोगेंद्र झा फिर पुनः सीपीआई से चुने जाते हैं। 1991 में सीपीआई से पुनः भोगेंद्र झा चुने जाते हैं। 1996 में चित्तरंजन मिश्र सीपीआई से पुनः चुने जाते हैं। 1998 शकील अहमद, अब सीपीआई की बोलबाला 1996 के बाद खत्म होता है और 1998 में शकील अहमद कांग्रेस से चुने जाते हैं। फिर 1999 में हुकुमदेव नारायण यादव पुनः चुने जाते हैं। 2004 में शकील अहमद कांग्रेस से चुने जाते हैं। 2009 में हुकुमदेव नारायण यादव भारतीय जनता पार्टी से चुने जाते हैं। 2014 में जब पहली बार भाजपा का सरकार केंद्र में बनता है तो हुकुमदेव नारायण यादव मधुबनी लोकसभा से चुन के जाते हैं। 2019 में हुकुमदेव नारायण यादव अपने खुद नहीं लड़के डॉक्टर अशोक कुमार यादव अपने पुत्र को वहां से कैंडिडेट बनाते हैं और वो भी 2019 में लोकसभा जीतकर केंद्र में जाते हैं। 19 में बीजेपी की सरकार भी बनता है। अब सवाल ये है कि मधुबनी लोकसभा क्षेत्र 2024 का चुनाव 20 मई को होने वाली है, तो आप जरूर इस प्रश्न को सोचकर और समझकर वोट गिराने जाइएगा कि 2009, 2014 और 2019 का सवाल जरूर आप बीजेपी कैंडिडेट डॉक्टर अशोक यादव से पूछिएगा कि आपने 15 सालों में मेरे लिए क्या किया। और आप ये सब पूर्णतया सोच समझकर वोट गिराने के लिए जाइएगा।
मैं ऋषिकेश कुमार आपको मधुबनी लोकसभा को क्षेत्र का विश्लेषण किया और आप लोगों को बताया। मैं आप लोगों के लिए हमेशा कुछ नया टॉपिक पर वीडियो लेकर आता रहता हूं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कंटिन्यू देखते रहिएगा। धन्यवाद। आपका शुभचिंतक ऋषिकेश कुमार, अधिवक्ता।